सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मैया सबको राम राम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? भगवान की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका खूब खूब अभिनंदन। सबका मंगल हो, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं से प्रवेश करते हैं कथा में। हमारे भगवान का अवतार हुआ कल, नंद के आनंद भयो। हमारे भगवान जब आए तो काहे के लिए आए? किसकी स्थापना करने आए? भगवान का अवतार किसके लिए हुआ है? धर्म की स्थापना। किसकी स्थापना? धर्म की स्थापना। धर्म किसे कहते हैं ये बताओ? धर्म की स्थापना करने आए भगवान। तो धर्म किसे कहते हैं? किसे स्थापित करेंगे? क्या है धर्म? मैया लाल, मैया बताओ। पी लो पानी, पी लो पहले आप। पीली मैया बताएंगी तब तक। बताओ भगवान धर्म की स्थापना करने आए तो क्या है धर्म? ओ पीली मैया, नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? नहीं, ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। धर्म की स्थापना, धर्म किसे कहते हैं? दादाजी मैया मैया धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। बताओ मेरी माँ, भगवान किसके लिए आए? धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना।
सत्य ही धर्म है। भगवान सत्य को स्थापित करने के लिए धरती पर आए। किसको स्थापित? किस पर चले? सत्य बोलो। इसलिए मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। 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 न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। यही स्थापित करने आए भगवान के भैया किसी भी हाल में क्या ना बोलना। हाँ जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो। 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 मैया जी न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है।
भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ छुपाना है। लिख लिख कर क्या होगा, ये सबको छुपाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको छुपाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा 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 देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, 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 वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। दोनों हाथ ढालो मेरी माँ। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। मैया जी भैया जी जय हो। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा,
यहीं सब कुछ चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बुआ जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बहू तुम झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। सासू माँ झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। ननंद जी झूठ ना बोलो, ननंद जी झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। भाभी जी झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। भाभी जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। किसी को झूठ बोलने की इजाजत नहीं, ईश्वर की अदालत है। अच्छा एक बात बताओ, भारत का संविधान भारत के बाहर चलता है? हाँ या ना? जोर से। क्या अमेरिका का संविधान भारत में चलता है? क्या भारत का संविधान अमेरिका में चलता है? लेकिन एक बात बताएं, ईश्वर का संविधान पूरी दुनिया में एक सा चलता है। हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना संविधान बना लिया है। अमेरिका ने अपने हिसाब से बनाया, भारत ने अपने हिसाब से बनाया, कनाडा ने अपने हिसाब से बनाया, जापान ने अपने हिसाब से। लेकिन ईश्वर ने सबका संविधान एक सा बनाया है। तुम कहीं भी झूठ बोलो, भारत में या अमेरिका में, बच्चा बोले, बूढ़ा बोले, स्त्री बोले, पुरुष बोले, उसे झूठ का दंड मिलेगा। ईश्वर का संविधान, झूठ बोलोगे ईश्वर दंडित करेंगे। गलत करोगे, कहीं भी करो, अमेरिका में करो या भारत में करो, ईश्वर का संविधान धरती के हर संविधान से बड़ा है। बोलो हाँ। आप लोग, इसलिए कहता हूं, भारत के संविधान से बड़ा भगवान का संविधान है। इसलिए ईश्वर के संविधान से डरो, ईश्वर के संविधान को फॉलो करो। ईश्वर का संविधान है जो हर समय आपको देख रहा है। ये संविधान तो अंधा है। ये संविधान कैसा है? अंधा। हमारा कानून कैसा है? अंधा कानून। भारत का संविधान तो अंधा है, पर ईश्वर का संविधान तो आंख वाला है। लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ईश्वर का संविधान अंधा नहीं है, यहाँ का संविधान अंधा है। इसलिए यहाँ के संविधान से शायद बच भी जाओ पैसा देकर। यहाँ के संविधान में शायद तुम जज को खरीद भी लो। यहाँ के संविधान में शायद तुम निर्दोष सिद्ध हो जाओ। पर यदि ईश्वर ने देखा कि तुमने गलती की, तो वहां से कोई ना बचा। चाहे राजा हो या रंक, साधु हो या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। कौन बचा है? बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका हिसाब ईश्वर के पास है।
यहाँ तो आदमी बेईमानी कर सकता है, हाँ या ना? नहीं कर सकता। यहाँ तो लोग बेचे और खरीदे जाते हैं, यहाँ तो सब हो सकता है, पर ईश्वर की अदालत निर्दोष है, कोई दोष नहीं। इसलिए कहता हूं तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की, किसकी चली? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। भगवान का प्राकट्य हुआ, हमारे भगवान प्रकट हुए। हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, ये भागवत जी का आयोजन करा के इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया है, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर बड़ा उपकार किया है। जब कोई शराब की पार्टी रखता है तो बहुत बड़ा पाप करता है, क्योंकि शराब आप पी रहे थे पर आपने 4 लोगों को और पिलाया, 4 लोगों की और बुद्धि भ्रष्ट हुई। शराब की पार्टी रखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, पर हमारी मैया श्रीमती शिवानी मैया ने सत्संग की पार्टी रखी। चलो सत्संग करके आते हैं, 7 दिन सत्संग की गंगा में डुबकी लगा के आते हैं। ये सत्संग की, कथा की, भागवत की पार्टी है ना। पार्टी शार्टी में लोग क्या करते हैं? शराब की बोतल, शराब पीते हैं। अरे पीते तो हम भी हैं, पर तुम्हारी तरह शराब नहीं। तुम्हारी शराब का नशा तो 10 घंटे का, 12 घंटे का है। हम तो सत्संग की शराब पीते हैं और ऐसी चढ़ती है कि जन्म जन्म के लिए चढ़ जाती है, उतारी नहीं उतरती। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो भगवान के नाम का जाम, भक्ति का प्याला, सत्संग का प्याला। ये भी प्याला है। आप क्या पी रहे हैं? कथा सुन रहे हैं, 3 घंटे यह कथा का अमृत पी ही तो रहे हैं, कानों से पी रहे हैं। अमृत जैसी है कथा। 3 घंटे कोई रेगुलर इस तरह शराब नहीं पी सकता, पर सत्संग पी सकता है। शराब पिएगा तो किसी गंदी नाली में गिर जाएगा। सत्संग का नशा करेगा, सत्संग का जल पिएगा, सत्संग का अमृत पिएगा, तो वह किसी नाली में नहीं, वह भगवान के चरणों में गिर के अपना कल्याण कर लेगा। गिरते दोनों हैं, सत्संग का रस पीने वाला भी और शराब का रस पीने वाला भी। शराबी गिरता है नाले में, नाली में। भक्त सत्संग का रस पी के गिरता है भगवान के चरणों में, जहाँ से भगवान उठाकर उसे हृदय से लगाकर अपना निज धाम देकर उस पर कृपा करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है भागवत सुनना। इसलिए आप लोगों ने जो पोथी पाठ कराए हैं, आप सभी यजमान परिवारों को भी मैं साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़ा पुण्य किया। भागवत जी की पोथी पाठ कराना मतलब अपने पितरों पर, अपने ऊपर उपकार करना है। आपने स्वयं के ऊपर उपकार किया है। लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होता है? अरे साहब, बहुत कुछ होता है। जीवन में कितने लोग अशांति में जी रहे थे, भागवत सुनी, अपार शांति हो गई। जीवन उथल पुथल से गुजर रहा था, भगवान की शरण में आए, अपार शांति। अरे भैया, जिसने ये संसार बनाया है, जिसने शांति को बनाया है, उस बनाने वाले परमात्मा की शरण में आओगे तो शांति मिलेगी नहीं। संसार में अशांति है, जगत में अशांति है, पर जगन्नाथ के चरणों में शांति है। शांति पाना है तो भगवान की शरण में आ जाओ।
अब लोग शरण में आते नहीं और अशांति अशांति चिल्लाते हैं। कल भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। नारायण ही कृष्ण का अवतार लेकर प्रकट हुए माता देवकी के यहाँ। देवकी और वसुदेव जी पिछले जन्म में कौन थे? माता देवकी पिछले जन्म में कौन थी? माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। जब राम वनवास चले गए तो कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बड़ा गलत किया। बाद में पश्चाताप, कुछ देखो गलतियां जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर गलती हो जाने के बाद कुछ समय बाद पश्चाताप होता है कि नहीं जी हमने गलत किया। माता कैकेयी को भी एहसास हुआ कि हमने गलती की और राम को वनवास भेजा। तब कैकेयी माँ अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए राम से बोली कि राम मुझे क्षमा कर दो। राम बोले माता आप तो मेरी माँ हो, क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपके प्रणाम करता हूँ चरणों में, ऐसा ना कहो। कैकेयी माँ बोली राम तुम भगवान हो, तुम्हारे जैसा तुम ही हो सकते हो और कोई नहीं, इसलिए राम मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी माँ को गले लगाकर राम ने कहा माँ अच्छा क्षमा कर दिया, बताओ। कैकेयी माँ बोली मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो राम ने कहा कि आप ही बताओ आप कैसे मानोगी कि मैंने आपको क्षमा कर दिया। कैकेयी माँ बोली कि आप यदि मेरे पुत्र बनकर जन्म लो, यदि आप मेरे पुत्र बनो तो मैं मान लूँगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तब माता कैकेयी ने कहा कि आप मेरे पुत्र बनो अगली बार। भगवान बोले अगली बार के लिए तो मैं यशोदा का पुत्र बनने को तैयार हूँ, अगली तैयारी हो चुकी है, पर आप बीच में एंट्री मार गई हो तो आपको मैं वचन देता हूँ कि आपका पुत्र तो बनूंगा पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। तो देवकी माता के पुत्र तो बने, देवकी माता के पुत्र तो बने पर दूध नहीं पिया। 14 साल के लिए 14 साल के लिए राम को वनवास भेजा था माता कैकेयी ने। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं 14 साल ही माता देवकी कंस के कारागार में थी। कर्म दंड तो भगवान की माता को भी भोगना पड़ेगा। आप करें और बच जाएं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप सब ये बात याद रखो कि यदि आप बेवजह किसी को भी सता रहे हैं तो मतलब आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी, इस जन्म में माता देवकी बन करके प्रकट हुई। अच्छा, माँ यशोदा को वचन दे दिया था कि मैं आपका बेटा बनूंगा। अच्छा, ये माता यशोदा कौन थी? देवकी तो थी कैकेयी, पर यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? तो सुनो, यशोदा माता का नाम था पिछले जन्म में धरा। ये यशोदा माता कौन थी पिछले जन्म में? धरा नाम की एक स्त्री थी। इनके पति का नाम था द्रोण, जो वर्तमान में नंद बाबा है। ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। पिछले जन्म में इन्होंने कुछ पुण्य किया। पिछले जन्म में ये बिल्कुल सामान्य थे जैसे आप लोग और हम लोग हैं। देखो, हम और आप इस जन्म में ऐसे हैं, अगले जन्म में भगवान हमें अपना पुत्र होकर हमारा यश बढ़ा सकते हैं। अपनी किसी लीला में भगवान हमें सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप जितनी स्त्रियां हैं, किसी स्त्री को भगवान उठाकर अपनी सखी बना सकते हैं, राधा रानी की सखी बना सकते हैं। आप में से ही किसी महिला को यशोदा बना सकते हैं भगवान। आप में से ही किसी महिला को भगवान अपने लीला में सम्मिलित कर सकते हैं। किसी पुरुष को मनसुखा बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। हम में से ही किसी को अगली बार सुदामा बना सकते हैं। तो ऐसे ही माता धरा पिछले जन्म में एक सामान्य सी स्त्री थी, जंगल की लकड़ियां, गरीब बहुत थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कैसी थी? बहुत गरीब थी, पर गरीबी होने पर भी ये अपने धर्म का पालन करती थी।
याद रखिएगा मेरी माँ, एक चीज याद रखिएगा, जो व्यक्ति जहाँ है यदि अपने धर्म का पालन करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। धर्म के आचरण से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि आप धर्म का आचरण छोड़ दें तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों पर अपने धर्म का आचरण ना छोड़िएगा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, बहुत गरीब थी। दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियां समेटने जाते थे, सूखी लकड़ी तोड़ने जाते थे, लकड़ी का गट्ठा बनाते और लकड़ी का गट्ठा बना करके बाजार में बेचते। बाजार में जब लकड़ियां बिकती 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, तो उसी पैसे से बाजार से सामान खरीदते। थोड़ा आटा, दाल, चावल, साग, सब्जी, घी, गुड़, शक्कर, मसाले खरीद कर लाते और माता यशोदा अपने हाथ से बढ़िया भोजन बनाती और भोजन बना करके साधु संतों की खूब सेवा करती। साधु संतों को भोजन बनाती, संत लोग प्रसाद पाते। अब तो उनके क्षेत्र में यशोदा का, धरा का नाम बड़ा फैल गया कि कोई भी संत आता है तो धरा के घर भोजन जरूर मिलता है। तो संत लोग भी जब वहाँ से गुजरे तो धरा के घर पहुँच जाए, अरे बहन, अरे बेटी, बड़ी भूख लगी है, क्या रोटी मिलेगी? धरा बड़े सम्मान से साधु संतों को बिठाती और बढ़िया भोजन बना बना करके संतों को पवाती। और संतों को पा लेने के बाद जो बचता जूठन संतों का, वो दोनों पति पत्नी प्रसाद रूप में ग्रहण करते। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। लेकिन जब आप धर्म पर चलते हैं वर्षों, तब भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं कि देखें कि आप धर्म के कच्चे हैं या पक्के हैं। परिस्थितियां बिगड़ जाएं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तब भी अपने धर्म को आप ना छोड़ें। यही तो धर्म है और यही तो आपका पास हो जाना है। अब माता धरा के जीवन में एक घटना घट गई। रोज साधु संतों की सेवा करती। अब एक दिन की बात है कि माता धरा ने संतों को भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद स्वयं धरा ने भोजन किया। संयोग से उस दिन घर में आटा नहीं था, मतलब जो था तो बना के सब पवा चुकी थी, संतों को भोजन करा चुकी थी। और दिन के लगभग 1 बज रहे थे। 12 बजे तक ये सारा भोजन संतों को कराती, क्योंकि भोजन का टाइम अधिक से अधिक 12 बजे का है। सबको भोजन प्रसादी करा के और सब संत चले गए। अब धरा ने बचा हुआ प्रसाद पाया और दोनों पति पत्नी दोपहर में थोड़ा विश्राम करते, शाम को फिर जंगल जाते, लकड़ियां इकट्ठा करते, शाम को बाजार जाते, बेचते, अगले दिन के लिए फिर दाल चावल सब्जी रोटी के लिए सामान लाते। ये उनका दिनचर्या थी। अब हुआ क्या कि ये 1 बजे दोपहर में जब दोनों खा पी के पति पत्नी धरा और द्रोण सो रहे थे, तभी इनके द्वार पर कुछ संत आ गए और संतों ने कहा, अरे धरा मैया भिक्षाम देही, माता भवती भिक्षाम देही, माता हमें भिक्षा दे दो, माता हमें भिक्षा दे दो, भूख लगी है। माता धरा ने दरवाजा खोला, महाराज आओ बैठो। दोपहर को साधु आ गए और साधु भूखे हैं। संतों ने कहा, धरा माता क्या आपके घर हमें कुछ भोजन मिलेगा? अब धरा कैसे मना करती? आपके घर हम आए और कहें कि क्या कुछ भोजन मिलेगा? तो गृहस्थ का धर्म है कि वो द्वार पर आए अतिथि को भोजन जरूर कराए। यही गृहस्थ का धर्म है। माता धरा ने कहा, जरूर मिलेगा, आप बैठो। अब धरा ने देखा कि भोजन तो था नहीं, ना आटा था, ना चावल था, ना दाल थी, ना तो कोई साग तरकारी थी, कुछ भी नहीं था। तब माता धरा ने संतों से कहा कि आप विश्राम कीजिए, थोड़ा स्नान कीजिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। माता धरा बाजार चली गई और बाजार में दुकानदारों से थोड़ा उधार कुछ मांगने लगे। भैया थोड़ा आटा दे दो उधार, थोड़ा चावल दे दो, हम तुम्हारा पैसा 2-4 दिन में ही चुका देंगे। अब जिससे मांगा उन्होंने कहा कि पहले पैसे लाओ। अब पैसे वो दिए नहीं, ना तो उन्होंने आटा दिया, ना चावल दिया, ना दाल। माता धरा इस दुकान से उस दुकान, वहां से यहाँ बेचारी परेशान होने लग गई।
कि साधु भूखा ना जाए। तभी एक सेठ साहूकार की दुकान पर पहुंची। कहा, सेठ जी हमारे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, पर हम आपका चुकाएंगी जरूर, हमें थोड़ा उधार दे दो। उन्होंने कहा, हम दे तो देंगे, पर बदले में तुम क्या दोगी? धरा ने कहा, मेरे पास देने के लिए क्या है? अभी तो कुछ नहीं दूंगी, लेकिन मैं 2-4 दिन में आपका पैसा पूरा ब्याज सहित चुका दूंगी। आपको जितना ब्याज लेना है ले लेना। ठीक है। उस सेठ ने कहा कि मैं ब्याज तो नहीं लूंगा, लेकिन यदि तुम चाहो तो अभी मुझे कुछ दे सकती हो। धरा ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उस सेठ ने, उस व्यक्ति ने माता धरा के स्तनों की ओर इशारा किया। कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत जवान हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में धन दे सकते हैं। माता धरा समझ गई कि इसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई, पर दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। सबके यहाँ तो ठोकर खा चुकी हैं, कोई देने को तैयार थोड़ी था। अब ये कह रहा है कि तुम अपने स्तन हमें देती हो तो हम तुम्हें ये रखे पैसे तुम लेके चली जाना। माता धरा बोली कि तुम्हें मेरे स्तन चाहिए? बोले हाँ। माता धरा ने फिर पूछा, मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ। वहाँ रखी थी चाकू। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया, और काट करके अपने स्तनों को वो सेठ के हाथ में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये लो, अब मुझे भैया पैसा दे दो। जितने की जरूरत थी उतना पैसा लिया, बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी पापड़ सब कुछ बनाया, और जब परोसा तो शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। अब स्तन ही कटे होंगे तो खून कितना होगा? संतों ने कहा कि माता, ये तुम्हारे शरीर से खून कैसा निकल रहा, रक्त कैसा? तब कहा कि महाराज आप प्रसाद पाओ। संतों ने कहा, नहीं, हमारा भक्त संकट में हो और हम पेट भरें नहीं, पहले आप बताओ कि आपको चोट कैसे लगी। तब माता धरा ने कहा कि हे साधु जी, हमारे द्वार पर जब आप आए तो हमारे घर में अन्न का दाना नहीं था। हमने किसी से उधार मांगा कि हम तुम्हारा चुका देंगी, तो सबने मना कर दिया। पर किसी एक सेठ ने कहा कि तुम अपने स्तन देती हो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो मुझे लगा कि ये सेठ शरीर का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि शरीर का मांस दे देने से साधु सेवा होती है तो शरीर तो महाराज नश्वर है, एक दिन तो हमें मर ही जाना है, तो क्यों ना साधु सेवा करके अपना धर्म पूरा करके मरे। मेरे द्वार से कोई भूखा चला जाए, मैं ये नहीं चाहती। मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए साधु संत, इसके लिए शरीर को टुकड़े टुकड़े करना पड़े तो मैं कर दूं, पर साधु भूखा ना जाए। जब माता धरा ने ये बात कही तो वो साधु तो थे ही नहीं, भगवान आए थे साधु रूप में परीक्षा लेने। प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण। माता, आपने अपने स्तनों का दान कर दिया, हम आपके ऋणी हो गए। अब आपके ऋणी तो हो गए, आपका ऋण चुकाने के लिए हम अगली बार आपका बेटा बनकर आपका दूध पिएंगे, तब जाके ये ऋण चुकेगा। वही धरा यशोदा बनी और भगवान बोले कि हम अगले जन्म में तुम्हारा दूध पिएंगे। तुमने स्तन काटे ना, तो तुम्हारे स्तनों का ही पान करेंगे, हम दूध पिएंगे। तो वही साधु सेवा के बल पर, एक सामान्य सी महिला सेवा के बल पर भगवान की माता होने का गौरव प्राप्त कर लिया। ये है सेवा का फल। इसलिए कहता हूं, सेवा कभी ना मरने वाली है। इंसान आज भी अमर होता है, पता है आपको? चमड़ी शरीर तो किसी का अमर नहीं होता, शरीर तो सबका मरेगा, लेकिन इस शरीर से कुछ काम ऐसे हैं जो हो जाएं तो वो युगों युगों तक व्यक्ति को अमर बनाए रखते हैं। बोलो हाँ। हरिश्चंद्र कहाँ हैं आज? उनका शरीर ढूंढ लो, कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, लेकिन हरिश्चंद्र फिर भी अमर हैं। मीराबाई का शरीर कहाँ है? ढूंढो, कहीं ना मिलेगा, पर मीराबाई फिर भी अमर हैं। आपकी अच्छाई आपको कभी मरने नहीं देती। इसलिए कहता हूं,
माता धरा सामान्य सी महिला थी, जंगल की लकड़ी बेचने वाली महिला थी, सेवा करके भगवान की माता बन गई। इसलिए जब से ये दास अनिरुद्ध ने अपने गुरु से जब ये कथा सुनी, जब मैंने पहली बार यशोदा माता की ये कथा सुनी ना मेरी माँ अपने गुरुजनों से, तो इस कथा ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। ये कथा ने मुझे लगा कि माता धरा को सेवा के बल पर भगवान मिल सकते हैं, तो अनिरुद्धाचार्य को सेवा के बल पर भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। तब से मुझे लगा कि धरा माता ने साधु सेवा की तो मैं भी करूं, और मैं भी उसी माता धरा के पद चिन्हों पर चला। और आज भी गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं यहाँ सेवा होती है। वो जंगल की लकड़ी बेचकर सेवा करती थी। ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना करके, कथा के बाद जो आप सहयोग करते हैं, मैं आपसे भिक्षा मांग मांग कर साधु संतों की सेवा करता हूं। बस सेवा होनी चाहिए। हम तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम केवल कथाएं सुनाते नहीं, कथाओं का जो अर्थ है, उस कथाओं का जो मैसेज है, उस पर चलते भी हैं। केवल सुन लेने से, सुना देने से क्या होगा? इससे तो कल्याण ना होगा ना मेरी माँ। हम जब तक उस पर चले ना, इसलिए कहता हूं आप लोग भी इस अच्छे रास्ते पर चलना सीखिए। माता धरा आज कन्हैया को अपना दूध पिला रही है, तो देवकी माता कैकई बनकर आई, देवकी, और धरा यशोदा बन करके आई। और आज एक बात और मैं आपको बताऊं, देवकी के घर भगवान प्रकट हुए। देवकी के घर भगवान क्या हुए? कारागार में प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। लेकिन यशोदा के घर में भगवान प्रकट नहीं हुए। यशोदा के घर भगवान ने जन्म लिया। आपको पता है भगवान कृष्ण एक ही टाइम पर 2 जगह अवतार लिए थे। देवकी के बेटा भी कृष्ण बने, जो कि आप सब जानते हैं। पर आपको एक बात और बताऊं, यशोदा ने क्या जन्म दिया था? यशोदा के क्या हुआ था? हैं? बेटी। यशोदा के जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटा एक बेटी। तो जो बेटी हुई तो वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और यशोदा की बेटी को वापस ले लिया और मथुरा आ गए। मथुरा आए तो जेल के दरवाजे रास्ते सब बंद हो गए। कंस को पता चला कि ये 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, तो कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा। तो वही कन्या जो यशोदा की थी, वो हाथ से छूटकर कंस के आकाश में चली गई, और वही कन्या बाद में विंध्यवासिनी मैया कहलाई, जो विंध्याचल पर्वत पर विराजी है। तो आपको ये बता दूं कि जो नवरात्रि में हमारी 9 देवियां हैं, जो जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की बहन हैं। दुर्गा माँ किसकी बहन है? भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि ये यशोदा की बेटी है। हाथ से छूट कर गई, कंस ने कहा मैं मार डालूंगा। हाथ से छूटकर आकाशवाणी कन्या ने किया कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है कंस, तो मुझे क्या मारेगा? वो अष्टभुजाधारी हो गई और वही विंध्यवासिनी मैया कहलाई। आज भी विंध्याचल पर्वत पर मिर्जापुर शहर है, वहां पर आज भी विंध्यवासिनी मैया विराजी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। तो ये भगवान कृष्ण की बहन है और यशोदा माँ की पुत्री है। अब सुनो दूसरी बात, यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया जो विंध्यवासिनी कहलाई, पर यशोदा ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो बेटे की क्या कथा है, आओ सुनाता हूं। एक बेटा तो वसुदेव जी लेकर आए, सिर पे रख के कन्हैया। तो यशोदा के पुत्र, यशोदा के कन्हैया और देवकी के कन्हैया जब दोनों मिले, तो भगवान दोनों के वचन दे चुके थे
यशोदा को वचन दे चुके ना कि मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा, तो जब वचन दे चुके तो आना तो पड़ेगा। और यहाँ कैकेयी को भी वचन दे चुके कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा पर दूध नहीं पीऊंगा, तो यहाँ भी बेटा बन के आए, वहां भी दोनों जगह प्रकट हुए। पर बाद में क्या हुआ, दोनों मिल करके भगवान फिर एक हो गए। दोनों मिलकर भगवान, क्योंकि एक के ही दो अवतार थे। अब आप कहो कि भगवान दो कैसे हो सकते हैं? दो क्या, भगवान तो बहुत हो सकते हैं। जब गोपियों के संग रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण हो गए थे। 1,00,000 गोपियां थी तो 1,00,000 कृष्ण हो गए। भगवान तो बहुत हो सकते, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। भगवान तो सर्व समर्थ हैं। भगवान पर यह संदेह नहीं हो सकता। गुरु जी का बेटा मर चुका था, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का मरा हुआ बेटा जिंदा किया कि नहीं? तो भगवान तो सब कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। देवकी के कितने बेटा कंस ने मारे, जरा बताओ। देवकी के कितने पुत्र कंस ने मारे थे? 6। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी बलराम बन करके रोहिणी माँ के गर्भ में चले गए। वो बलराम जी लक्ष्मण जी ही थे, पिछले जन्म में वो लक्ष्मण, इस जन्म में बलदाऊ। 8वें गर्भ में राम ही आए कृष्ण बन करके। तो 6 पुत्र कंस ने मार दिए। आपको पता है कि वो 6 के 6 पुत्र भगवान ने जिंदा करके देवकी माँ को बाद में लौटाए थे, जो कंस ने मार दिए थे। ये पता है नहीं आप लोगों को? भगवान कृष्ण से, अच्छा ये बताओ, एक तराजू पे एक पलड़े पर यशोदा माता को रखा जाए और एक पलड़े पर माता देवकी को रखा जाए, आप लोगों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा? देवकी माँ एक पलड़े पर, यशोदा माँ एक पलड़े पर, किसका पलड़ा भारी? जोर से, जोर से। किसका? यशोदा मैया। क्यों? पाल तो देवकी भी लेती, वो तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कोई जानकर थोड़ी भगाया था। यदि उनको मौका मिलता तो वो थोड़ी मना कर देती कि नहीं मैं तुझे नहीं पालूंगी। क्या कारण था कि यशोदा का पलड़ा भारी है और देवकी का पलड़ा कमजोर? इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि यशोदा ने पाला। भाई देवकी मजबूर थी, कंस के कारागार में थी। मजबूरी ना होती तो उन्हें क्या दिक्कत थी? कोई भी मां को अपने बेटे से क्या दिक्कत है? पर कारण बाद में पता चला। कारण ये पता चला कि जब माता देवकी को पता लगा कि कृष्ण तो मेरा भगवान है, तो माता देवकी ने अपने बेटे का फायदा लिया। इमोशनल अत्याचार। माता देवकी ने भगवान कृष्ण से फायदा लिया है। क्या फायदा लिया? देवकी माता बोली, कन्हैया तू तो भगवान है। हाँ मैया बोल मेरी माँ। तो तू एक काम कर, मेरे सारे पुत्र लौटा जो कंस ने मारे थे। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा कृष्ण जैसा हो, कृष्ण ही हो, तो क्या कृष्ण जैसा बेटा पाकर और किसी बेटे की कामना रह जाएगी? बोलो। लेकिन देवकी माँ ने कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी दूसरे बच्चों की कामना की, इसलिए माँ का पलड़ा कमजोर हो गया कि माँ कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी और को चाहती है। लेकिन यशोदा के साथ बिल्कुल उल्टा है। यशोदा को छोड़कर कृष्ण आए तो रोती रह गईं। यशोदा भी तो कृष्ण से मांग सकती थी कि मुझे जा रहा है तो चले एक बेटा देख के चला जा, लेकिन नहीं कन्हैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कन्हैया ही चाहिए बस। और कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। जहां भक्त के पास ऑप्शन हो जाते हैं वहां भक्त का पलड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए भक्त के पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए। क्या ऑप्शन नहीं? एक भगवान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मीरा के पास यदि ऑप्शन होता तो क्या मीरा मीरा कहलाती?
मीरा समाज में इसलिए पूज रही हैं, इसलिए वंदनीय है क्योंकि मीरा ने कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा। किसी और को चाहने लग जाती तो भगवान दूर खड़े हो जाते, तुम उनको ही चाह लो। इसलिए कहता हूं, भक्त कैसा चाहिए? जिस भक्त के पास ऑप्शन ना हो। मेरे भगवान के सिवा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हे प्रभु, आप ही हैं सब कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान के सिवा। इसी को कहते हैं समर्पण। इसलिए यशोदा ने कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। आपने देखा होगा पपीहा बारिश में चिल्लाएगा भी, थोड़े दिन बाद रुकना, आवाज आएगी उसकी। क्या चिल्लाता है? प्यासे हो, प्यासे हो, प्यासे हो। बारिश में भी चिल्लाता है, प्यासे हो, प्यासे हो। तो लोगों ने कहा, पी क्यों नहीं लेता पानी? बोले नहीं, जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसेगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पिएगा, वरना नदी में गिरता है तो वो चोंच ऊपर कर लेता है कि नदी का एक बूंद पानी मेरे भीतर ना चला जाए। समझ में आ रही है? पपीहा स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, वरना प्यासा पानी बरसता रहेगा और चिल्लाता रहेगा, प्यासे हो, प्यासे हो। केवल स्वाति नक्षत्र का पानी। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। उस नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस नक्षत्र का पानी पीता है। ये उसका धर्म है। वो प्यासा मर जाएगा, नदी पे डालो तो चोंच ऊपर करके रहेगा, पर एक बूंद नदी के पानी को भीतर ना जाने देगा। ऐसे ही है कि एक भगवान के भक्ति के सिवा मेरे भीतर कुछ ना जाए, यही तो भरोसा है ईश्वर का। मैं भी वो पपीहा बन जाऊं प्रभु का कि भक्ति के सिवा, प्रभु के नाम के सिवा मेरे कानों के भीतर कुछ जाए ही ना। लेकिन आपके कानों से तो निंदा भी जा रही है, चुगली भी जा रही है, कथा भी जा रही है। तो कथा का प्रभाव कहाँ रह जाएगा जब इन्हीं कानों से तुम कथा भी सुनो और निंदा चुगली भी सुनो? तो ये तो बात ऐसी हो गई कि तुमने गंगा नहाया और बाद में नाले में नहा लिया। तो गंगा नहाने के बाद नाले में नहा लेने का फायदा क्या है? कथा सुनने के बाद तुमने निंदा चुगली सुनी तो कथा सुनने का अर्थ क्या रहा? इसलिए आज के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है। भरोसा जानते ही नहीं लोग कि किसे कहते हैं। भरोसा है। द्रौपदी ने भरोसा किस पर था? मेरा तो अर्जुन गांडीव धारी। हे अर्जुन, देख दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा है, दुशासन को मारो। अर्जुन ने गर्दन नीचे कर ली। भीम निकालो गदा, तुम्हारे पास 10,000 हाथियों का बल है, मारो इसे। देखो मेरे कपड़े उतार रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान किए जा रहा है। भीम ने सिर झुका लिया। धर्मराज, कहां गया आपका धर्म? निकालो भाला, मारो इसे। सबने गर्दनें झुका ली। द्रौपदी को बड़ा भरोसा था। सच्चाई तो यह है कि द्रौपदी का घमंड टूट गया। द्रौपदी को इस बात का घमंड था कि मेरा पति जैसा बहादुर योद्धा धरती पे कोई नहीं है, इसके रहते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। पर उन्हीं के सामने जब बिगाड़ा तब द्रौपदी को समझ में आया कि मेरा भरोसा गलत था। जगत पर भरोसा करना गलत है, भरोसा केवल भगवान पर करना सही है। आप कर लो भरोसा संसार पर, संसार पर भरोसा कर रहे हो मतलब आप गलत हैं, और भगवान पर भरोसा कर रहे हैं मतलब आप सही हैं। द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों
तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह, मैं तुम्हारी बहू, बताओ मेरी साड़ी खिंच रही है और आप चुप हैं, क्या ये धर्म है पितामह? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। कोई ना आया। तब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथ तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी पुकार रही है, पर कौन आया? आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब सबको पुकार कर थक गई, तब द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे? अब हमें कैसे बचाओगे? अब ये तुम जानो, हम नहीं जाने। आप जानो, आपका काम जानो। और जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़ पड़े। कहा, बहन मैंने आने में देर ना लगाई, तुमने ही देर लगाई बुलाने में। सबको बुलाने में समय गवा दिया, आया कोई ना। आप लोग भी यही गलती करते हैं, सब में समय बिगाड़ देते हैं। भगवान साड़ी बनकर खींचने लगे
द्रौपदी, दुशासन बोला कि साड़ी भी नारी है, कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, ना साड़ी भी नारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। देखो, ये भगवान के भरोसे जो रहेगा, क्या वो परेशान होगा? ये कथाएं क्या कहती हैं? ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है। क्या आपने सुना और बात चले गए? नहीं, ये कथाएं आपको ये समझाती हैं कि जैसे द्रौपदी को केवल भगवान पर भरोसा था और भगवान ने ही उनकी रक्षा की, ऐसे आपको इस संसार में भगवान के ही भरोसे रहना चाहिए। भगवान से भरोसा कम नहीं करना चाहिए। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान अपने भक्त के भरोसे को कमजोर नहीं होने देते। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और नानी मतलब नानी बाई, नरसी जी की बेटी का मायरा भरने कौन आया था? भगवान। और द्रौपदी की लाज बचाने भाई बनकर आए।
विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर में तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर में तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों को कहाँ हारने देते हैं? कहाँ अर्जुन को हारने दिया? कहाँ भगवान ने शबरी को हारने दिया? कहाँ भगवान ने प्रहलाद जी को हारने दिया? कहाँ हारने दिया? किसे हारने दिया? मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर में तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर में तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। अनिरुद्ध कहे कान्हा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। अनिरुद्ध कहे सांवरा किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी।
सरकार नहीं होगी। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर में तेरा हाथ है सांवरे। जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर में तेरा हाथ है। जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर में तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। हाँ ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ सांवरे, सर में तेरा हाथ है सांवरे। जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर में तेरा हाथ है सांवरे। जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर में तेरा हाथ है सांवरे। जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर में तेरा हाथ है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। जब ये द्रौपदी की लाज बचाने आ सकते हैं तो हमारी बचाने क्यों नहीं आएंगे? बस आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। विश्वास किया प्रहलाद जी ने, खंबे से आए ना। विश्वास किया द्रौपदी ने, आए ना। नानी बाई का मायरा भरने आए ना। तुम्हारे लिए क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारी कोई भगवान से दुश्मनी है क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्या केवल द्रौपदी ही कन्हैया की बहन है? क्या आप नहीं हो? क्या केवल प्रहलाद जी के लिए ही आएंगे, हमारे लिए नहीं आएंगे? नहीं, प्रहलाद जी के लिए भी आए हैं, हमारे लिए भी आएंगे। द्रौपदी जैसी बहन के लिए आए हैं तो आप जैसी बहन के लिए भी आएंगे। यशोदा जैसी माँ के लिए आए तो आप जैसी माँ के लिए भी आएंगे। अर्जुन के सारथी बने तो हमारी भी जिंदगी की गाड़ी वही चलाएंगे। क्यों नहीं? हमने क्या बिगाड़ा है? हमारे पास क्यों ना आएंगे? इसलिए मेरी माँ कब आएंगे? पूरा है भरोसा, पूरा भरोसा करो। भगवान यशोदा माँ के भी बेटा हुआ, देवकी माँ के बेटा हुआ, दोनों मिलकर एक हो गए। फिर क्या हुआ? एक बन करके लीला की। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से वृंदावन से 10.5 वर्ष के बाद गए तो देवकी का बेटा गया, पर यशोदा का बेटा कभी वृंदावन छोड़ के, ब्रजमंडल छोड़ के कभी कहीं जाता ही नहीं। इसलिए कन्हैया वृंदावन ब्रजमंडल में ही रहते हैं। कन्हैया कभी यहाँ से गए नहीं। जो द्वारिका के कन्हैया हैं वो देवकी वाले कन्हैया।
जो ब्रजमंडल में कन्हैया, जो बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, वो यशोदा मैया की कन्हैया। एक बेटा देवकी का, एक बेटा यशोदा का, दोनों मिलकर एक होकर लीला तो एक की, पर जब जाने का टाइम आया तो देवकी के बेटे आए थे तो देवकी बेटे गए, यशोदा के बेटे कहीं नहीं गए। ये जो वियोग की लीला है, यह लीला सिर्फ एक लीला है, समाज को मैसेज देने के लिए कि देखो वियोग भी हो तो भगवान के लिए ही तड़पो और किसी में मन ना लगा लेना, क्योंकि अक्सर लोग भटक जाते हैं वियोग में। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे कुछ स्त्रियां होती हैं जो पति के मर जाने के बाद उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर कुछ परसेंट स्त्रियां ऐसी भी हैं जो पति के जाने के बाद पर पुरुष से मन लगा लेती हैं। तो भगवान कि ये लीला यही समझाती है कि गोपियां कृष्ण के वियोग में 100 साल तक तड़पती रहीं, पर और किसी में मन नहीं लगाया। जीत तो उसी की होगी ना जो किसी और में मन ना लगाए भगवान के सिवा। किसी और में मन लगाएगा तो वो तो हार है, वो तो हार है। तो गोपियों के प्रेम ने जीत कर दिखाया दुनिया को, ये प्रेम की जीत है। प्रेम जीत गया जब हमारा आपके अतिरिक्त कहीं मन ना लगा। हे कन्हैया, हमारा आपके सिवा कहीं मन नहीं जाता, ये जीत है। और भगवान को भूल कर कहीं और मन लग गया, ये हार है। इसलिए भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ही सब कुछ है मेरी माँ, इतनी सी बात पता नहीं आपको कब समझ में आएगी। एक भगवान के सिवा हमारा संसार में कोई नहीं। मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं, काजल लगा रही हैं, तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना जहर पिलाने आई भगवान को। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरै स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बच्चों को मारने आती, दूध पी जाती, बच्चों का खून पी जाती। तब भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। आई मारने थी पर भगवान ने उसे तार दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के शरीर से सुगंध निकली, उसके शरीर को नंद बाबा ने जलाया। शरीर को जलाया तो बड़ी खुशबू निकली। पूतना पर भगवान, देखो पूतना बड़ी पापनी है। अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना भगवान को मारने आई पर भगवान ने पूतना को तार दिया। ऐसे परम दयालु मारने वाली तारते हैं, ऐसे परम दयालु भगवान को नमस्कार करता हूं मैं। इसके बाद भगवान करवट बदले, सकटासुर आया, पूतना को मारा, सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार हुआ, कृष्ण नाम रखा गर्गाचार्य जी ने। बलराम जी का नाम बलराम रखा, राम रखा, बल अधिक होने से बलराम कहा। भगवान थोड़ा बड़े हुए, माखन चुराने लग गए। ये सब लीलाएं जो हैं यह मन को लुभाने वाली लीलाएं। भगवान बड़े भये तो क्या करते हैं, भगवान घर में जाके छींके से माखन निकाल के लाते हैं, ग्वाल वालों के संग बैठ के खाते हैं, खिलाते हैं। ये लीला माखन चोरी क्या शिक्षा देती है? हमारे कन्हैया की कथाएं लीलाएं कोई ना कोई शिक्षा दे रही है। चलो आप बताओ, माखन चोरी लीला कौन सी शिक्षा देती है? आपसे सवाल। मैया, माखन चोरी लीला से आप लोगों ने क्या सीखा?
मैया क्या सीखा? मैया, ओ मेरी माँ, मैया मेरी माँ, क्या सीखा आपने? भगवान ने ये सिखाया कि जैसे माखन चुराते हैं ना भगवान, तो माखन बिल्कुल निर्मल होता है, कोमल होता है। जिस दिन आपका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो जाएगा, भगवान उस दिन आपके मन रूपी माखन की भी चोरी कर लेंगे, मन को चुरा लेंगे। इसलिए उनका नाम पड़ा चित्त चोर। क्या नाम है भगवान का? चित्त चुराते हैं। धन्य हैं वो लोग जिनके चित्त को भगवान ने चुरा लिया। अभागी हैं वो जिनके चित्त को भगवान ने। इसका दूसरा समाधान ये भी है कि भगवान कृष्ण को पता था कि आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन खाओगे, इसलिए भगवान ने बताया कि आपके लिए हेल्दी फूड क्या है। बोले मक्खन खाओ, गाय का शुद्ध दूध पियो, छाछ पियो, लेकिन आप दूध दही पीते नहीं हो, चाउमीन पिज्जा बर्गर मोमोज खा के बीमार पड़े रहते हो। भगवान को पता था कि आपकी उम्र कम हो जाएगी। अब बताओ आप लोगों की उम्र ज्यादा है कि कम? क्यों कम हो गई? क्योंकि आप लोगों का खान पान बिगड़ गया। आप लोग अच्छा खाते हो कि गंदा खाते हो? उत्तर दो मेरी माँ। मैया आप अच्छा खाती हो कि गंदा खाती हो? जोर से। हाँ, अच्छा खाती हो कि गंदा खाती हो? सॉस खाती हो? सॉस सबके घर में सॉस है आजकल, टमाटर सॉस। ए मैया, तुम तो मैया हो ना, बुद्धि तो है आपके पास। थोड़ा मैं एक बात कहता हूं, जरा मुझे रिप्लाई करो। हाँ, टमाटर की आप बनाओ चटनी। आज की चटनी जो सिलबट्टे में पीसी आपने, क्या वो चटनी कल तक चलेगी? उत्तर दो। जब तुम्हारे घर पर तुम्हारे हाथों से पीसी हुई टमाटर की चटनी आज से कल तक नहीं चलती, तो फैक्ट्रियों में बना हुआ टमाटर का सॉस एक एक महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल कैसे चलता है? नहीं सोचा ना कभी? तुम एक काम करना, अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, देखना तुम्हारे घर का टमाटर सॉस 2 दिन से ज्यादा चल जाए तो बताना, गंध मारने लग जाएगा। बात सही है कि गलत है? सब बताओ। तो ये बाजार का भैया टमाटर सॉस 1-1 साल कैसे चलता है? जरा आप लोग बताने, हम तो अज्ञानी हैं, हमारा मार्गदर्शन करो। ये टमाटर सॉस मैया 1-1 महीने, 1-1 साल काहे चलता है? जब तुम्हारे घर की चटनी 1 दिन नहीं चलती, तो ये 1 साल क्यों चल रहा है? जरा बताओ सब लोग हैं, क्यों नहीं, क्यों चलता है वो? जोर से हैं? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाते हैं। अब आप ये बताओ कि आपको टमाटर खाना हो तो टमाटर का सॉस तुरंत आप घर पे बना लो, टमाटर को पीस लो, बन गया सॉस। वो नेचुरल खाओगे तो ज्यादा हेल्दी है। टमाटर हेल्दी है, खाओ, पर 1 साल पुराना, 1 महीना पुराना सॉस, वो आप सॉस तो उसमें है ही नहीं सिवाय केमिकल के। लेकिन इतनी सी अक्ल तुम्हारे पास है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आ पाएगी। और आप हो बड़े पढ़े लिखे, हो बड़े होशियार, और अक्ल खाने तक की नहीं। दूसरा, आप एक काम करना, अनार का जूस बनाना, अनार के दानों का रस निकालना, और जरा आज निकाल के रखना, कल पीना, कल तक बचेगा वो। बोलो, गंध मारने लग जाएगा। प्रैक्टिकल करना मेरी बातों को, केवल सुनना ना, प्रैक्टिकल करना। अनार का रस जब आप बाजार से खरीद कर लाते हो अनार, वो ताजा अनार, उसका रस जब दूसरे दिन तक नहीं चलता, तो बाजार में जो पैकेट बंद रस मिल रहे हैं अनार का, वो 1-1 महीना, 2-2 महीने पुराना मिल रहा हो, खराब नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हारे घर का क्यों खराब हो रहा है? फैक्ट्री का क्यों नहीं खराब हो रहा है? क्योंकि वो अनार का रस नहीं है,
शुद्ध में केमिकल है। इतनी सी अक्ल तुम्हारे पास है नहीं और हो बड़े होशियार चंद। बोलो, अरे तुम्हें अनार का रस ही पीना है तो बाजार का पैकेट बंद क्यों? घर में 1 किलो अनार ले आओ, बढ़िया निकालो, तुरंत ताजा ताजा रस पी जाओ, बच्चों को पिलाओ, ये हेल्दी है। बाजार पर निर्भर क्यों हैं आप लोग? सवाल मेरा आप लोगों से, हर चीज तुम्हें पैकेट बंद क्यों चाहिए? एक बात बताओ, आटे की उम्र कितनी होती है? आटा, रोटी वाला आटा, आटे की उम्र कितनी होती है? जोर से, जोर से 15 दिन। और अच्छा रख रखाव रखोगे तो 20 दिन, और अच्छा रखाव रखोगे तो अधिक से अधिक 25 दिन, 1 महीना। मैया, कोई भी आटा 2 महीना नहीं चलता, गेहूं की बात कर रहा हूं। लेकिन बाजार में जो पैकेट बंद आटा है वो 1-1 साल से पैकेट में बंद है। सवाल मेरा आपसे कि तुम्हारे घर का नेचुरल आटा जो चक्की पे तुम पिसवाते हो वो 15 दिन में खराब होने लगता है, उसमें छोटा छोटा व्हाइट कलर का कीड़ा पड़ने लग जाता है, तो पैकेट बंद आटा 1-1 साल क्यों चलता है? उत्तर दो आप, बोलो, काहे चलता है भैया? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जाता है। आप लोग इतने होशियार हैं कि आप गेहूं नहीं रखते घर पे कि जितना जरूरत पड़े उतना आटा पिसवा लो, गेहूं पिसवा लो। नहीं, सारी चीजें आप बाजार पर निर्भर हो गए। ये बाजार पर निर्भरता ही तुम्हारी बीमारियों का कारण है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ये बाजार की निर्भरता आपके प्राण ना ले ले तो बता, तुम्हारे बच्चे समय के पहले ना बूढ़े हो जाएं, ना इनको बीमारियां लग जाएं, ना ये परेशानियों से जूझने लग जाएं, तो कह देना। पहले के बच्चे कितने स्ट्रांग थे, आज के बच्चे कितने कमजोर हैं। क्यों? आप लोगों ने 21वीं सदी में तरक्की बहुत कर ली, घर मकान बढ़िया चमकदार बनवा लिए, लेकिन आपका खान पान, जितना चमकदार आपका घर है उतना ही गंदा आपका खान पान है। पहले के लोग आपकी तरह बादाम काजू नहीं खाते थे, सामान्य दाल चावल सब्जी रोटी खाते थे और 90-90 साल तक चलते थे। पहले की डोकरियां 10-10 बच्चे पैदा करती थी और फिर भी बुढ़ापे में कुएं से पानी भरती थी, और आजकल 2 बच्चे पैदा करके महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं। हाँ या ना? पहले की महिलाएं, कोई 200-400 महिला में कोई एक महिला मोटी नजर आती थी। आज अधिकांश 85% महिलाएं मोटी हैं, गुब्बारे की तरह सूजी हुई हैं, सूजन है पूरे शरीर में। क्यों? ये सूजन कहां से आ गई? आपका मोटापा। सुनो, डॉक्टरों की बात बोल रहा हूं मैं आपको। डॉक्टरों का सर्वे कहता है कि मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। मोटापा स्वयं में अपने आप में एक क्या है? बीमारी है। आप मोटे हैं मतलब आप बीमार हैं। आप मोटे कैसे हो गए? क्योंकि आप खाते ज्यादा हैं, काम कुछ नहीं करते, और खाते भी सॉस हैं, केमिकल युक्त पदार्थ खा रहे हैं। तुम्हें अनार का जूस निकालना आता नहीं है, ताजा अनार के दाने खाते नहीं हो, बाजार का जूस पीते हो। तुम क्या हो हमें समझ में नहीं आ रहा। तुम मूर्ख भी नहीं हो, महामूर्ख की लिस्ट है ये मूर्ख नहीं होते। क्यों मैया? ये मूर्खता है। पहले की महिलाएं आप लोगों की तरह कमजोर थीं कि मजबूत थीं? पहले की महिलाएं युद्ध लड़ती थी और युद्ध जीतती थी। आपको भी मेरी मां अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आप बीमार पड़ जाओगी तो आपका पति जितना कमाएगा सारा आपकी बीमारी में खर्च करेगा, आपके घर की तरक्की ना होगी। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। घर में एक भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो ये समझ लो कि महीने भर का जो बजट है वो एक बार की बीमारी में खत्म हो जाता है। हाँ या ना? यदि कोई 20,000 रुपये कमा रहा है महीने का और एक बार बीमार होता है तो 5-10 हज़ार रुपये चला जाता है, तो आधी सैलरी गई। थोड़ा और बीमार पड़ गए तो 20-50 हज़ार रुपये तो यूं ही चला जाता चुटकियों में। इससे आप आगे जाओगे कि पीछे आओगे? इसलिए पहला धर्म है
अपने खान पान को बेहतर करो। खान पान को बेहतर कैसे किया जाए? आज से प्रतिज्ञा कर लो कि बाजार में पैकेट बंद सामान कोई भी ना खरीदेंगे ना खाएंगे। सॉस घर पे बनाना सीखो, चटनी घर की खाओ। सत्तू, पहले की दादी गर्मियों में सीजन में सतुआ बनाती थी। सत्तू मन मिठू कब घोरूं कब खाऊं। भैया आपको सत्तू आता है बनाना? काय काय का बनता है? आपको आता है बनाना? सही बनाई हो इस साल? सही। भैया आपको आता सत्तू? बुआ जी नहीं आया है बुआ जी को सत्तू बनाना। जब आजकल की महिलाएं ना आलसी हो गई। ये महिलाएं क्या करती हैं? बोले होटल से बुला लो, होटल से। होटल का भोजन कितना गंदा होता है, कितना चिकना पदार्थ उसमें डाला। चीज जो खाते हो बाजार की, घर में एक गैया रखो तो ओरिजिनल मक्खन खाओ। ये बाजार में चीज तुम्हें कहाँ शुद्ध मिल रही है? बाजार में घी कहाँ? आपने सुना होगा कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में देसी घी की जगह वो चर्बी वाला घी मिला रहे थे, बाद में पकड़ में आई। सोचिए कि जब तिरुपति बालाजी के मंदिर में देसी घी पे मिलावट हो सकती है, तो आप लोग जो देसी घी खरीदते हो ये शुद्ध है, इसकी कौन गारंटी लेगा? आपने एक गैया घर में रखी होती तो वो गैया तुम्हें घर में शुद्ध दूध देती, शुद्ध दही होता, शुद्ध घी होता गारंटी वाला। बाजार के दूध दही में क्या गारंटी कि ये पनीर शुद्ध है, ये दूध शुद्ध है? क्या गारंटी है बता दो। लेकिन बस आपको तो होशियार चंद बनना है, अक्कल खाने पीने की कुछ है नहीं। जो मिला सब ठूंसना है बस। आपको ना कोई जहर बांटने लग जाए सड़क में तो आप जहर भी फोकट में मिलना चाहिए, बस आप जहर भी ले लोगे। भैया जरा देना। मतलब यहां खाने का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कितना खाएं, क्या खाएं, कब ना खाएं। खा खा के ना आप लोग बीमार हैं। ज्यादा खाने वाला स्वस्थ है कि कम खाने वाला स्वस्थ है? बोलो। अक्कल है आप लोगों के पास, पता सब है, फॉलो कुछ नहीं करना। दिन भर आप लोग पगुराते हैं, दिन भर खाते हैं। कुछ लोग तो दिन भर चबाते, कुछ माताएं भी तो आप लोग ठीक हैं, कुछ लोग तो कथा में आते हैं, यहां लेके बैठे कथा भी सुन रहे हैं, खा रहे हैं। 3 घंटा इनसे नहीं गुजर रहा है। इसलिए भगवान ने माखन चुराए कि दुनिया को बताऊं कि भैया माखन खाना। बच्चों की लंबी आयु चाहते हो, स्वस्थ सुखी जीवन चाहते हो तो खान पान बेहतर कर लेना, वरना आप खा के बीमार पड़ो, हमें क्या लेना देना। हमारा तो धर्म है आपको सही समझाना, तो समझा रहे हैं। क्यों मैया? आपको ही जहर खाना है तो हम थोड़ी रोकेंगे, खाओ फिर। पैकेट बंद कोई भी पदार्थ गलत है। यहां तक कि जो आप डबल रिफाइंड का तेल यूज करते हो ये भी जहर है। तेल शुद्ध कैसा होता है? हम कहते हैं सरसों खरीदो, 10,000 की छोटी सी मशीन आती है, मिक्सी टाइप की, घर पे लाओ, सरसों डालो, तुरंत उसमें ताजा तेल निकल देगी। वो ताजा तेल तुरंत निकालो, जितनी जरूरत है उतने से छौंका लगाओ और उतना यूज करो। बाजार से तेल लाते हो, अब आप ना सरसों का तेल घर पे निकालना, उसे चेक करना और बाजार के तेल को चेक करना, अंतर है। आप जानते सब हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि बाजार की चीजों में मिलावट होती है? जानते हो? क्या आप सावधान हुए? आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं। वो लंबा लंबा कुरकुरे होता है। एक काम करना, कुरकुरे को निकालना, उसमें आग लगाना, प्लास्टिक की तरह पिघलता है। मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रैक्टिकल करो ना। उसमें केवल आग लगाना, कुरकुरे में प्लास्टिक की तरह पिघलता है। और तुम ये जहर बच्चों को खिला रही हो। मेरी माँ, तुम माँ हो कि दुश्मन हो? तुम जहर खिलाना चाहती हो बच्चों को तो खिलाओ, हमें क्या है। गलत चीज बाजार में बिक रही है तो आप क्यों खरीद रहे हो? बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है बच्चे नहीं जानते।
आप जानते हैं ना, बच्चा जिद करता है 2 थप्पड़ जमाओ, उसे सही चीज खिलाओ, उसे बादाम खिलाओ, अपने पर्स में किशमिश रखो, मीठी होती है, किशमिश दे दो, किशमिश खाएगा। चॉकलेट टॉफी ही क्यों खिलाना? आप छोटे छोटे लड़का लड़कियों को चश्मा लगा घूम रहा है, काहे चश्मा लग गया, काहे आंखें कमजोर पड़ गई? खान पान जितना घटिया होगा स्वास्थ्य उतना जल्दी खराब होगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखो, बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखो, बेहतर खान पान करो, बाजार की चीजों से दूर रहो। सही है कि गलत है? नहीं मैया, एल्यूमिनियम का बर्तन है आप सबके घर में, कभी गूगल पर सर्च किया एल्यूमिनियम का बर्तन कितना खतरनाक है? कुकर तुम्हारा एल्यूमिनियम का, कढ़ाई तुम्हारी एल्यूमिनियम की, जिसमें तुम दाल चावल सब्जी बनाती हो सारे बर्तन एल्यूमिनियम के हैं। पता है एल्यूमिनियम क्या देता है? नपुंसकता देता है। आज देख लेना, भारत में बच्चे पैदा ना होने के केस सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों के पास कौन लोग ज्यादा जाते हैं? डॉक्टर साहब शादी के 4 साल हो गए, बच्चा नहीं रुक रहा है, बच्चा नहीं हो रहा। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि जन्म से लेके आज तक आप लोगों ने एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग किया। आपको पता है एल्यूमिनियम का बर्तन क्यों लाया गया था? एल्यूमिनियम के बर्तनों को सबसे पहले अंग्रेजों ने जेलों में लॉन्च किया था, जेलों में कैदियों के लिए, ताकि कैदियों की शक्ति क्षीण हो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाके। एल्यूमिनियम की धातु आपके पुरुषत्व को क्षीण करती है। किसको क्षीण करती है? लड़कों के अंदर, पुरुषों के अंदर जो बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, उस बच्चा पैदा करने की क्षमता को समाप्त करता है एल्यूमिनियम का बर्तन। लड़कियों के गर्भाशय को डैमेज करता है एल्यूमिनियम का बर्तन। इतनी सी बात है, पर तुम्हें सिखाए कौन, समझाए कौन? थोड़ा पढ़ा लिखा भी करो, धातुओं के बारे में भी थोड़ा ज्ञान रखो, कौन सी धातु क्या फल देती है। सब धातुओं का अलग अलग प्रभाव होता है। चांदी का प्रभाव अलग है, सोने का प्रभाव अलग है, सवेरे सवेरे तांबे के लोटे में पानी भर के पीने का प्रभाव अलग है। तांबे का लोटा अच्छा होता है, तांबे के लोटे में पानी पिया जाता है, पर तांबे के लोटे में दूध नहीं पिया जाता। ये ज्ञान सब भारतीयों को होना चाहिए। तांबे के बर्तन में दूध पिया, तांबे के बर्तन से पानी पी सकते हैं, पर तांबे के बर्तन में क्या नहीं डालते? दूध नहीं डालते। अब ये नियमावली कौन बताए तुम्हें? एल्यूमिनियम के बर्तन को प्रयोग कर करके इस देश में नपुंसकता जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, देख लेना। अभी भी है, आज हर कॉलोनी मोहल्ले में एक घर परिवार ऐसा है जहां बच्चे ना होने की शिकायतें हैं। हाँ या ना? पहले तो नहीं थी ये शिकायतें, पहले तो 1 लाख 2 लाख में कोई ये शिकायतें थी कि बच्चा नहीं हो रहा। अब तो हर मोहल्ले में 1-2 केस ऐसे हैं। और खा लो एल्यूमिनियम के बर्तन में। तुम्हारे पूर्वज वो गलत थे जो माटी के बर्तन में खाते थे। पहले के बर्तन क्या थे? पहले बेटियों को जो बर्तन बाप दहेज में देता था वो काय के बर्तन थे? बोलो बोलो। पीतल का बर्तन, कांसे का बर्तन, ये बर्तन सबसे उत्तम है। माटी का बर्तन सबसे उत्तम है। पर अब तुम्हें कौन समझाए? थोड़ा धातुओं की नॉलेज रखना, गूगल पर सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा। मेरी बात गलत लगे तो, और नहीं मानना तो फिर बनाओ बच्चों को नपुंसक, हमें क्या दिक्कत है? फिर मत रोना, हमारा धर्म है सब चीजें बताना। कथा की के इस मंच से देखो, केवल कथा बस नहीं है, कथा तो है ही भगवान की, पर कथा के साथ साथ समाज को जागरूक करना, यही हम लोगों का धर्म है। हम लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। अब मानो ना मानो वो आपका धर्म है। बाद में ये नहीं कहना कि हमें पता नहीं था, पता हमने सब करा दिया। क्या सही है क्या गलत है? क्यों मेरी माँ, तुम्हारा बाप गलत नहीं था जो तुम्हें कांसे के और पीतल के बर्तन गिफ्ट करता था विवाह के टाइम, है ना? पहले की गिलासें भी काय की होती थी? किस गिलास में लोग पानी पीते थे? स्टील का बर्तन भी अच्छा नहीं है। पहले के लोग पत्तल में खाते थे, केले का पत्तल, केले का पत्ता, जरा सर्च करना, पता करना केले के पत्ते में भोजन करने के क्या फायदे हैं। हर पत्ते में भोजन करने के अलग अलग फायदे हैं। तुम्हारे पूर्वज आज से ज्यादा वैज्ञानिक पहले के लोग थे, साइंटिफिक थे।
हमारी पूरी सनातन व्यवस्था साइंस की कसौटी में चली आई है, व्यवस्थाएं आप लोगों ने बिगाड़ दी। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान को भोग मिट्टी के बर्तनों में लगता है। पहले का खान पान और आज के खान पान में अंतर जमीन आसमान का अंतर है। चलो, वैसे आप समझदार हैं, मेरी बात शायद आप माने और सही रास्ते पर चलें, आपका भला होगा। भगवान क्यों, अब बताओ भगवान ने क्यों माखन चुराया? छींके पर माखन रखा है, ग्वाल वालों का गोला बनाए, भगवान ऊपर चढ़ गए, मक्खन निकाला, मटकी से सबको खिलाया, सबने खाया, भगवान खाए। ये माखन लीला है, चोरी। भगवान माखन चोरी वोरी नहीं करते, लीला है। ये हर बच्चा ऐसा करता है। हम भी जब छोटे थे तो लोगों के घर में जाके अमरूद चुरा के लाया करते थे। हमारे घर के बगल में एक बुआ थी, उनके घर में अमरूद का पेड़ था, तो हम अमरूद चुराने जाते थे। हमारे गांव में एक मौसिया थे, उनके आम का बगीचा था छोटा सा, तो उनके खेत में आम लगे थे, तो आम चुराने जाया करते थे। गांव में तालाब था, तो हम लोग सिंघाड़े चुराया करते थे। तो बचपन में सब लोगों ने, हमने तो खूब चोरी कर करके खाने पीने की चीजें चुराई। घर में लड्डू बनाती मैया, तो ईमानदारी से जो सवेरे एक देती वो तो लेते, पर चोरी का एक अलग से लेते। तो चोरी तो बचपन में बच्चा करते ही है। बच्चों को चॉकलेट मिल जाए और माँ मना करे तो वो फिर माँ के मना वो समझ लेंगे कि ये तो खाने नहीं देगी, तो वो मौका मिलते ही चुरा के जेब में डाल लेंगे। ये बच्चों का नेचुरल स्वभाव होता है। बोलो हाँ कि ना? आपने बचपन में चोरी की कि नहीं? किस किस ने की? हाथ उठाओ। क्या चुराई हो मैया? जीजा जी के जूता? क्या चुराई हो? खाने की चीजें हैं? अच्छा, बहन का दूध पी के आ जाती थी उनको उसके हक का। हाँ सही है, ऐसे ही होता है। बड़ा भाई छोटे भाई के खाने की चीजें खा लेता है, बड़ी बहन छोटी बहन के खाने की चीजें खा लेती होता है। ये सब ये किसी का दो, ये बच्चों का नेचुरल स्वभाव होता है। भगवान भी मनुष्य की लीला करने आए हैं, तो मनुष्य जब बने हैं तो मनुष्यों की सारी लीलाएं करेंगे ना। सारा तो उसमें एक चोरी भी लीला है। छोटा बच्चा बचपन में माटी खाता है। आप लोगों को माटी मिलती नहीं है तो आप खाते नहीं हो, वरना पहले सारे बच्चे माटी खाते थे, चाहे लड़का हो या लड़की। बात सही है कि गलत है? क्या खाते थे? चुरा के माटी खाने लग जाते थे। भगवान ने भी क्या किया? मक्खन चोरी के बाद क्या खाए? माटी खाई। मैया ने कहा लाला तने माटी खाई ना मैया? मुंह खोल। आ जब मुंह खोला तो जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ये क्या है? लीला है। मिट्टी कौन खाता? भगवान को मिट्टी। भगवान ने मिट्टी इसलिए खाई कि मिट्टी रज है, और भगवान से मिट्टी ने कहा प्रभु आपके चरण पड़े हैं, हम बड़ी पवित्र हो गई। भगवान के भीतर जो देवता हैं, सृष्टि है, ये देवताओं ने कहा प्रभु जरा आप अपने चरणों की रज हमें प्रसाद के रूप में दे दो। तो भगवान ने सबको प्रसाद के रूप में चरणों की रज प्रदान कर दी। ऐसे भगवान ने ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का इतने से मुंह में दर। ये भगवान कृष्ण ये लीलाएं क्यों कर रहे हैं? लोगों को ऐसा लगने लगा कि कृष्ण तो मनुष्य हैं, चोरी कर रहे हैं, माखन चुराए। भगवान ने कहा नहीं, मैं मनुष्यों की लीला कर रहा हूं, पर तुम मुझे मनुष्य समझने की गलती ना करना। एक दिन मैया दही मंथन कर रही। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही, तो क्या हुआ कि भैया कन्हैया ने मछानी पकड़ ली। अब देखना, एक बात कहूं मेरी माँ, चलो बताओ, जब दही मंथन पहले की माँ करती थी तो मछानी कैसे चलती थी? थोड़ा लेफ्ट में घूमती, फिर राइट में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पर आजकल जो मछानी आती है इलेक्ट्रिक, वो केवल एक दिशा में घूमती है, राइट राइट राइट। कितना वैज्ञानिक पक्ष था। दही से मक्खन निकालने की परंपरा भी वैज्ञानिक थी, याद रखिएगा।
एक तरफ मथानी घुमाया जाए और वो मक्खन निकालो, और दोनों तरफ पुरानी पद्धति से मक्खन निकालो, दोनों मक्खन में उनके गुण में अंतर होगा। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है, आपकी खोपड़ी में घुसती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत वैज्ञानिक तथ्य है कि लेफ्ट राइट जो है ना, उस प्रोसेस से मक्खन निकालना, वो मक्खन का गुण अलग है और इस मक्खन का गुण अलग है। इसलिए पहले का घी भी ज्यादा हेल्दी था, आज का घी भी कम हेल्दी, क्योंकि वो अच्छा ये बताओ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मछानी कैसी घूमी? एक ही तरफ घूमती रही क्या? नहीं, मंथन का मतलब ही दोनों तरफ है, एक तरफ का नाम मंथन है ही नहीं। आज की जो इलेक्ट्रिक मछानियां हैं वो मछानियां गलत है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मछानी है, उसमें लकड़ी की डंडी है मछानी, और वो इलेक्ट्रिक की है, पर वो दोनों तरफ घूमती है। बाजार में ये भी मिलती है, ये आयुर्वेद में प्रयोग होता है। जिस घी को आयुर्वेद में, अच्छा सुनो, ये जो तुम्हारे घर में एक तरफ घूमने वाली मछानी का घी, इस घी का प्रयोग आयुर्वेद में नहीं हो सकता। आयुर्वेद में जिस घी का प्रयोग होता है औषधि बनाने के लिए, उसमें वही पुरानी पद्धति का चाहिए। तो हमारे पास एक मछानी है, हम लोग उसी प्रोसेस से घी निकालते हैं।